डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की पुलिस स्टेशन पर हमला, बारूद से भरी गाड़ी थाने के गेट से टकरा दी। 3 पुलिस एहलकार शहीद, 16 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की DI खान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी के मनसूबा साजों और नर्सरीज को खत्म करना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला करने वाले नाकाबिले माफी हैं, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने की सदारती रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अली रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली भी लार्जर बेंच का हिस्सा। बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारती रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा सदारती रेफरेंस की समाअत पर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद के खिलाफ साइफर केस की समाअत, खुसूसी अदालत के जज अबुल अजनाज जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत कर रहे हैं। आज मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। गुज़िश्ता समाअत पर मुल्ज़िमान को चालान की नकुल तकसीम की गई थी। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली भी अडयाला जेल में मौजूद। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट में बानी चेयरमैन की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत पेशी की रिपोर्ट पेश न की गई। अदालत ने बानी चेयरमैन की जमानत में 19 दिसंबर और बुशरा बीबी की जमानत में 2 जनवरी तक तौसीह कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया रेफरेंस में नैब अपील आज सुनी जाएगी। नैब ने नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर कर रखी है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ और नैब से सजा बढ़ाने के लिए अदालत से रुजू किया था। पाकिस्तानी लीडर्स के इंतखाब में हमारा कोई किरदार नहीं, हम पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब क़यादत के साथ बातचीत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, तमाम मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सफारती हल की हिमायत करते हैं। साबिक मेंबरान अफगान पार्लियामेंट को करप्शन पर नामजद करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। साबिक मेंबरान और उनके करीबी रिश्तेदार अमरीका में दाखिले के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। बदअनवानी में मुलव्विस अफराद से मुंसलिक 44 कंपनीज को भी नामजद किया है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती तो मैं भी वज़ीर आज़म हो सकता हूँ, बिलावल भुट्टो भी बन सकते हैं। इलेक्शन 10-12 दिन आगे भी चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, बिलावल ने कभी भी लाडले के तौर पे नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया। लाडला जेल में है, उसे 30 साल पहले लॉन्च किया गया था। कम ज़र्फ को मुल्क दे के बेड़ा गर्क किया गया। तहरीक इंसाफ की ज़मीन पर हमायत नहीं, बाहर बैठे ब्लॉगर्स ने जाली मकबूलियत बनाई हुई है। इन ब्लॉगर्स को जमाइमा पैसे दे रही है। लाडले ने अफगानों के वोट रजिस्टर्ड करवाए। लतीफ खोसा हमारी पार्टी में नहीं है। एतजाज की सियासी सोच से पीपल्स पार्टी का वास्ता नहीं है। – 2017 में तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया? पाकिस्तान का हशर नस्र क्यों किया गया? मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई है अब उसका अजाला करना होगा। मुल्क को वहां ले जाना होगा जिसका ये मुस्तहिक है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अच्छी चल रही थी। हमारी कारकर्दगी से मुखालिफिन को डर था कि 2018 में नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम पीछे रह गए हैं। बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद के खिलाफ साइफर केस की समाअत, खुसूसी अदालत के जज अबुल अजनाज जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत कर रहे हैं। आज मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। गुज़िश्ता समाअत पर मुल्ज़िमान को चालान की नकुल तकसीम की गई थी। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली भी अडयाला जेल में मौजूद। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट में बानी चेयरमैन की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत पेशी की रिपोर्ट पेश न की गई। अदालत ने बानी चेयरमैन की जमानत में 19 दिसंबर और बुशरा बीबी की जमानत में 2 जनवरी तक तौसीह कर दी।
8 फरवरी के इंतखाबात के सिलसिले में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के 40, सिंध के 30, खैबर पख्तूनख्वा के और बलोचिस्तान के 36 अजला के मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर आरओज होंगे। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज DRO इस्लामाबाद तैनात। इलेक्शन कमीशन ने सिंध और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के तबादले कर दिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान शरीफुल्लाह, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध इजाज अनवर चौहान को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान लगा दिया गया। कोयटा में सब्जल रोड पे घर में गैस लीकेज से धमाका, मियां बीवी और 8 बच्चे झुलस कर जख्मी। सिविल अस्पताल के बर्न यूनिट मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजाम के मुताबिक झुलसने वाले बच्चों की उम्रें 8 माह से 7 साल के दरमियान है। इलाज मुआवजा जारी है। स्विट्जरलैंड और अमेरिका में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद हलाक, 4 जख्मी। स्विट्जरलैंड के इलाके सेओन में फायरिंग से 2 अफराद हलाक हुए, 36 साला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। दूसरी जानिब अमरीकी रियासत लॉस वेगस में फायरिंग से 4 अफराद जबकि 1 शख्स जख्मी हो गया। अमरीकी शहर फेंडेल में फायरिंग से 1 शख्स हलाक और 2 जख्मी हुए। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का 10 साल के लिए नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान। तलबा के लिए वीज़ा कवानीन सख्त कर दिए गए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला के मुताबिक गुज़िश्ता हुकूमत ने इमिग्रेशन सिस्टम को तबाह कर दिया था, जिसे दुरुस्त करने के लिए इस्लाहात की जाएंगी। हुकूमत इमिग्रेशन की तादाद को दोबारा कंट्रोल करेगी और 2 साल के अंदर तारकीन वतन की तादाद में 50% तक कमी लाई जाएगी। नई पॉलिसी के तहत बैनुल अक़वामी तलबा को अंग्रेजी टेस्ट में आला दर्जा बंदी हासिल करने की ज़रूरत होगी और मज़ीद क़याम बढ़ाने के लिए तालिब इल्म की दूसरी वीज़ा दरख्वास्त पर भी सख्त जांच पड़ताल की जाएगी। और गोल्डन ग्लोब्स के लिए नामजदगियों का ऐलान। ग्रेटा ग्रोक और मार्गरेट रोबी की बाबी 9 नामजदगियों के साथ दौड़ में सबसे आगे। क्रिस्टोफर नोलान और केलान मर्फी की ओपनहाइमर 8 नामजदगियों के साथ दूसरे नंबर पर। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून ने 7 नामजदगियां हासिल की। मार्टिन स्कोरसेज़ी बेहतरीन हदायतकार, लियोनार्डो डिकैप्रियो बेहतरीन अदाकार और लिली ग्लैडस्टोन बेहतरीन अदाकारा की दौड़ में शामिल।